बात की थी डायबिटीज़ के बारे में, एक्वलाइफ ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, है ना। तो अभी ये जैसे मैंने चार्ट बनाया है, उसके कुछ पॉइंट आपको दिख रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, है ना। हाथ का ये चार्ट है, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, और लेफ्ट हैंड पॉइंट होते हैं एक्वलाइफ पॉइंट, एक्यूपंक्चर पॉइंट लेफ्ट हैंड में होते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड हमारा हाथ है, हैंड है। तो मैंने ये इसका कुछ चित्र बनाया है। तो इसमें हम पहले डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक पॉइंट होता है डायबिटीज़ का, जो ब्लड शुगर के लिए होता है। तो हमें यहाँ पॉइंट देना है, ठीक है ना। ये आपको दिखेगा होगा अच्छे से, ब्लड शुगर पॉइंट होता है। फिर आता है स्क्रीन पॉइंट आता है, वो यहाँ पे होता है। उसके बाद पॉइंट आता है डायबिटीज़ पॉइंट है, वो यहाँ पे होता है। और ये पॉइंट आता है गॉलब्लैडर का पॉइंट है, ये गॉलब्लैडर यहाँ पे पॉइंट होता है, लीवर के जस्ट पास में होता है। ये हमको पॉइंट लगाना है। ये पॉइंट थेरेपी देने के बाद इसको फिर हाथ को रफ कराना है। 2 मिनट हाथ को रफ कराएंगे, और रफ कराने के बाद में फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे का प्रोसेस ये ऐसा रहता है, इसे कराने के बाद में बैक साइड, यानी कि हमारा ये लेफ्ट हैंड सीधी तरफ से, उसके बाद हम बैक साइड लेंगे। तो हमारा पॉइंट एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी लेफ्ट राइट दोनों पॉइंट होंगे। ये इसमें दिख रहा है लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पॉइंट होंगे, उन कोलेस्ट्रॉल पॉइंटों को भी हमें लगाना है। 30 सेकंड का पॉइंट दे सकते हैं और पॉइंट लगाना है। उसके बाद में फिर हम हाथों को रफ कराएंगे। हाथ को रफ कराने के बाद में उसके बाद फिर हम लेफ्ट हैंड को सीधे तरफ से, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड को देना है इस तरीके से। उसके बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले लीवर का पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। लीवर पॉइंट गॉलब्लैडर के जस्ट पास में, जैसे मैंने बताया था अभी। उसके बाद में फिर हमें लीवर का पॉइंट एक यहाँ पे लगाना है, और लीवर का पॉइंट लग गया। और उसके बाद में हमें फिर लीवर का पॉइंट लगाना है स्मॉल फिंगर पे, यहाँ पे। तो मैंने इसका भी निशान यहाँ पे लगा रखा है, और इस तरीके से है ना। ये पॉइंट लगाने के बाद में हमको पेनक्रियास लगाना है। पेनक्रियास हमारे जस्ट यहाँ पे पास में होता है, ये पेनक्रियास हो गई यहाँ पे। उसके बाद में फिर हम हाथों को रफ करना है। उसकी थोड़ी देर बाद 30 सेकंड या 1 मिनट हाथों को रफ करने के बाद में फिर हमको किडनी पॉइंट लगाना है। तो किडनी पॉइंट एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, यानी कि हमारे शरीर के यहाँ पे होता है किडनी पॉइंट, किडनी पॉइंट। उसके बाद में फिर स्मॉल फिंगर है, तो वहाँ पे भी हमें किडनी पॉइंट लगाना है। तो इस तरीके से हम किडनी पॉइंट और ये सारे पॉइंट लगाएंगे, और हमारी लगातार इस तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे। तो कुछ दिनों में हमारी डायबिटीज़ जो है, पेशेंट में जो डायबिटीज़ है, या आप खुद सेल्फ अपनी डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी पेशेंट के बारे में डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। उसका लेवल नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेनक्रियास जनरेट होना शुरू हो जाएगी। पेनक्रियास पुनः स्थिति में आना शुरू हो जाएगी। जैसे पेनक्रियास पहले काम करती थी, वैसे ही पेनक्रियास बाद में भी काम करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से डायबिटीज़ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। आपको कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं खानी, और ना ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेना है जिससे आपको इंजेक्शन वगैरह ऐसा कुछ हो। अगर आप इसके ज़रिए आपको ट्रीटमेंट करना है, एक्यूपंक्चर के जरिए ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान पहले से एलोपैथी दवाई खा रहा है या इंसुलिन ले रहा है, तो वो इंसुलिन धीरे धीरे करके, जैसे जैसे उसका लेवल नॉर्मल आता जाए, वैसे धीरे धीरे करके गैप कर सकता है, और एक दिन कुछ छूट जाएगी। और इस तरीके से हम एक्वालाइफ से एक्यूपंक्चर थेरेपी द्वारा हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये हमारा एक्वालाइफ का ट्रीटमेंट है। आगे हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या जिसको लो ब्लड प्रेशर है, इस तरीके से हम आगे भी ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, और इस तरीके से मैं सिखाने की या बताने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच, और बहुत धन्यवाद।